हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। और मैं हूं इस वक्त दिल्ली, और आज जो मैं आपको घुमाने वाला हूं ना भाई, वो मुग़ल दौर के प्रधानमंत्री का मकबरा मैं आपको दिखवाने वाला हूं। जी हां, सफदरजंग का मकबरा, जिसकी मैं आपको आज विजिट कराने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। आप जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे तो सामने आप ये गेट देखेंगे। इसके इधर कमरे बने हुए, उधर आप देख सकते हैं 3 गुम्बद वाली मस्जिद भी आपको नज़र आ जाएगी। और उसके नीचे जो कमरे बने हुए हैं वो उस वक्त में यहाँ पर मदरसा हुआ करता था। तो अभी मैं करीब से आगे चल कर आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हमें यहाँ बाहर से टिकट लेना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से टिकट ऑनलाइन में और ऑफलाइन भी। तो ऑफलाइन 25 रुपये का है, ऑनलाइन 20 रुपये का है टिकट। ये आप गेट से देख सकते हैं। इसका ये मंडप नुमा आकार का गेट है और इसमें 2 मंजिला है ये, जहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। और इसी के बराबर में ये कमरे और 3 गुम्बद वाली वो मस्जिद आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर और अंदर से कराते हैं आपको इसका व्यू। आप यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे, ये देखिएगा गेट का व्यू यहाँ से अंदर से कुछ इस तरीके से है। और ये 2 मंजिला बना हुआ है। आप चलते हैं हम लोग आगे। देखिएगा जिस तरीके से ताजमहल ओपन होता है गेट से, उसी तरीके से सामने आप देख सकते हैं सफदरजंग का मकबरा जो ओपन होता है। सामने आप देख सकते हैं। तो आप यहां अंदर आने के बाद इस गेट का व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और ये मस्जिद की बैक साइड आप देख सकते हैं पीछे से। और अंदर जाना इसके अंदर अलाउ नहीं है, क्योंकि गेट मस्जिद का बंद कर रखा है। तो ये यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आप इधर मेरे सामने देखिएगा, ये सामने सफदरजंग का मकबरा, जहां हम चलने वाले हैं अभी आगे। और उससे पहले आप देखिएगा ये फाउंटेन बीच में चलते हुए, ये मुग़ल दौर का दर्शाता है कि ये मुग़ल दौर का बना हुआ है। देखिएगा ये जो 4 बाग शैली यहाँ मुग़ल दौर की है, वही यहाँ पर दिखाई गई है। अब मैं करीब से आपको चल के दिखवाता हूँ। और आप देखिएगा इधर से ये फाउंटेन इस वक्त यहाँ पर चालू है। और यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरीके से। और यहाँ 3 मंडप, जो 3 महल और हैं इसके अलावा मकबरे के, वो भी मैं आपको दिखवाऊंगा। तो यहाँ से आप इसका व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरीके से, ये 4 बाग शैली आप देख सकते हैं, जो ताजमहल में, यानी मुग़ल दौर की जितनी भी इमारतें हैं उन सब में 4 बाग शैली का। आप हुमायूं का मकबरा देख लीजिएगा, ताजमहल देख लीजिएगा। और ये यहाँ पर सफदरजंग का मकबरा। सफदरजंग का असली नाम जो था वो था, मैं आपको बताऊं, उनका नाम था मिर्ज़ा मुकीम अब्दुल मंसूर खान। और जहाँ तक इसके निर्माण की बात है, तो इसका निर्माण जो करवाया था वो सफदरजंग के पुत्र शुजाउद्दौला ने सन 1754 ईस्वी में मुग़ल सम्राट से अनुमति लेके तब बनवाया था। उनको अनुमति नहीं थी यहाँ बनवाने की। मैं अभी आपको थोड़ी हिस्ट्री इसकी और बताऊँगा। तो अभी चलते हैं फिर आगे। ये 1754 में, जिस साल में उन्होंने इसका निर्माण शुरू किया था, उसी साल में ये बनकर तैयार हो गया था। तो अभी चलते हैं फिर आगे, फिर आपको दिखा दें कुछ और। तो आप यहाँ से ये 4 बाग शैली का व्यू कुछ इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, देखिएगा। और जहाँ तक बात करूँ मैं अब सफदरजंग की, तो सफदरजंग जो थे वो एक फारस के मूल निवासी थे, जिनका जन्म 1708 ईस्वी में ईरान में हुआ था। और इनका जन्म के कुछ बाद ये भारत आ गए। और भारत आने के बाद इनको सबसे पहले अवध का सूबेदार बनाया। 1739 तक ये अवध के सूबेदार रहे। 1748 में मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह पद पर बैठे। उसके बाद सफदरजंग को मुग़ल साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया गया, यानी वजीर। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य की सारी शक्ति सफदरजंग ने अपने पास ले ली। राजा बस कठपुतली बनकर रह गया था। वह अपनी मनमानी कर रहा था। इससे परेशान होकर राजा ने अपने हिंदू मराठा संघ को बुलाया, ताकि वे इस वजीर से छुटकारा पा सकें। देखिएगा जिसका ये मकबरा है ना, उस वजीर ने राजा को अपने काफ़ी परेशान किया था। इसके बाद युद्ध हुआ। सन 1753 ईस्वी में सफदरजंग को दिल्ली से बाहर निकाल दिया। और उसके कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो अभी मैं ये आपको मकबरा, इधर देखिएगा ये मकबरा, इसके ऊपर चल के मैं आपको विजिट कराता हूँ उनकी कब्र की। और इसको जो बनाया गया है ना, वो बिल्कुल ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया है। देखिएगा अभी मैं ऊपर से चल के आपको दिखाऊंगा। नीचे आप ये कमरे वगैरह इसके देख सकते हैं यहाँ पर।
तो अभी हम चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर। ये आप देख सकते हैं यहाँ सीढ़ी, इन्हीं से हम लोग अब ऊपर चलते हैं। तो यहाँ ऊपर से आप देख सकते हैं ये चारबाग शैली जो मुग़ल दौर की हर इमारत के अंदर मिलेगी। आप देखिएगा अब यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिएगा ये मुख्य मकबरा, इसी की मैं विज़िट आपको करा रहा हूँ अभी इस वक्त। आप देख सकते हैं ये मीनार, ये देखिएगा। और इसमें ना मैं आपको जगह दिखाता हूँ मीनारों की, जहाँ पर अगर मीनार बना दिए जाएँ तो बिल्कुल ताजमहल का व्यू लगेगा। यहाँ से देखिएगा ये कोने पर ये जगह, तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके से इसका व्यू देख सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिएगा इसमें जो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर लगाया गया है, ये बताते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना की कब्र से इस पत्थर को यहाँ से निकालकर यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ से आप इसका व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिएगा, मैं थोड़ा करीब से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा इसकी सुंदरता काफ़ी शानदार है भाई। ये देखिएगा यहाँ से व्यू इसका। और अब चलते हैं अंदर, फिर अंदर से आपको मकबरे की विज़िट कराते हैं। तो आप देखिएगा जैसे ही हम अंदर चलेंगे तो आप ये छत का व्यू देख सकते हैं ऊपर का, जो काफ़ी शानदार है। और अब चलते हैं आगे यहाँ से, फिर आपको दिखाते हैं सफदरजंग की कब्र। ये आप सामने देख सकते हैं, ये देखिएगा ये उनकी कब्र है जो ऊपर मुख्य गुम्बद के सेंटर में बनी हुई है। तो यहाँ से इसका व्यू कुछ आप इस तरीके से, जैसे हुमायूं का मकबरा बना हुआ है सेम उसी तरीके से ये भी बना हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ मुख्य गुम्बद के ऊपर का मकबरा, ये देखिएगा ऊपर का व्यू कुछ इस तरीके से। ये आप देखिएगा यहाँ पर ये इनकी कब्र है। और लोग यहाँ ना जूती चप्पल लेके ऐसे आ जाते हैं, जबकि यहाँ ऊपर कब्र के पास जूती चप्पल लेकर नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका व्यू कुछ इस तरीके से है। ये देखिएगा बहुत ही शानदार व्यू है भाई। ये देखिएगा ये उनकी मुख्य कब्र जो यहाँ सेंटर में बनी हुई है। तो दोस्तों आपने देखा ये मुख्य मकबरा, जिसका कुछ व्यू इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिएगा। और अब जो मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ वो जंगली महल, मोती महल और बादशाह पसंद महल, जिनकी मैं विजिट अब आपको कराने वाला हूँ। इस मुख्य मकबरे के अलावा यहाँ 3 महल और हैं जिनकी मैं विजिट आपको कराने वाला हूँ। यहाँ से आप कुछ महल का व्यू इस तरीके से देख सकते हैं भाई। तो दोस्तों यहाँ से कुछ व्यू इसका इस तरीके से है। और अब जो मैं चलने वाला हूँ वो चलने वाला हूँ जंगली महल। तो दोस्तों ये आप सामने देख सकते हैं, ये है जंगली महल। जो यहाँ 3 महल हैं बादशाह के, उनमें से यहाँ एक ये महल जंगली महल है। तो अब चलते हैं अंदर। असल में बादशाह नहीं, इनको मुग़ल दौर का प्रधानमंत्री कहते हैं, जिनकी फैमिली वगैरह यहाँ रहती होंगी। तो अभी चलते हैं दूसरी जगह। अब हम देखते हैं मोती महल, जिसकी हम आपको विजिट कराते हैं अभी मोती महल की। आप यहाँ सामने देखेंगे ये है मोती महल। ये देखिएगा ये मोती महल है और इनको मंडप भी बोलते हैं। अब जो मैं आपको विजिट कराऊंगा वो बादशाह पसंद महल की। इन तीनों महलों में वो सबसे स्पेशल है, बादशाह का अपना पसंद महल था, जिसकी मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ। तो यहाँ से आप ये कुछ व्यू इसका इस तरीके से, जो मुख्य गुम्बद है, मुख्य मकबरा है, उसके नीचे के रूम वगैरह आप ये देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम बादशाह पसंद महल। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं ये है बादशाह पसंद महल। और इसको बादशाह पसंद महल क्यों बोलते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस महल की ख़ास बात क्यों है, क्यों बादशाह इसको पसंद किया करते थे। ये देखिएगा क्यों इसका बादशाह पसंद महल पड़ा है नाम इसका, उसकी मैं आपको चल के आगे बताता हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये चबूतरा, यहाँ पर बादशाह पसंद महल के सामने ये चबूतरा, और सामने आप देख रहे हैं गुम्बद नुमा। ये देखिएगा ये इसको कुछ खास बनाने के लिए यहाँ पर ये गुम्बद नुमा चीज़ कुछ बनाई गई हैं, देखिएगा, जिससे ये कुछ और अच्छा लगे यहाँ पर। ये देखिएगा, और ये सामने इनके रूम वगैरह ये आप देख सकते हैं। यहाँ से
ये देखिएगा। और इसी के सामने ये गार्डन भी इसी के सामने है, और किसी महल के सामने यहाँ गार्डन नहीं है। और ये देखिएगा ये गुम्बदनुमा, ये देखिएगा इसीलिए इसको बादशाह पसंद महल बोला जाता है। तो ये देखिएगा ये गार्डन भी इसके मेन गेट के सामने दिया हुआ है। ये देखिएगा। और गेट वगैरह यहाँ पर सब ताले लगे हुए हैं अब कमरों में, ये सब गेट उसी समय के रहे हैं। देखिएगा यहाँ से। तो ये था बादशाह पसंद महल जो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ से आप मुख्य मकबरा सफदरजंग का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।